हेलो एवरीवन। आज हम बात कर लेते हैं माई एसक्यूएल के बारे में। आज से माई एसक्यूएल का क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल कैसे काम करता है, कैसे उसके क्वेरीज काम करती हैं, क्या इसमें हमको सीखना है, ये सारी चीज़ें आज से चलेंगी। तो बेसिकली माई एसक्यूएल क्या है? ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई भी डेटा हो, दुनिया का कोई भी डेटा हो, उसको ही मैनेज करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। दुनिया में कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर देखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली बना किस लिए है? वो किसी न किसी डेटा को मैनेज करने के लिए बना है। ठीक। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो डेटा मैनेज कर रहा है तो वो कहीं डेटा स्टोर भी करेगा, और वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, उसको किस तरह से मैनेज रखना है, लाइफ में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो किस तरह से उसको रिट्रीव कर लेना है, उसमें से रिकॉर्ड निकाल लेने, और नई एंट्री करनी है तो कैसे उसको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है। तो वो सारी चीज़ें जो काम करता है, जो सॉफ्टवेयर काम करता है, उसका नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली तो इसको आप समझ लीजिए कि ये दो तरह का होता है। एक होता है DBMS, दूसरा होता है RDBMS। ठीक है। DBMS का मतलब ये है कि भैया यहाँ पे आपको जो भी डेटाबेस बनेगा वो उसमें आप एक तरह से ये मान लीजिए कि एक डेटाबेस बनेगा और उस डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा रिकॉर्ड रखा जाएगा टेबल के अंदर, वो एक टेबल होगा और उसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ क्या होता है कि एक डेटाबेस बना, उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना, उसमें रिकॉर्ड रखा गया, एक और टेबल बना, उसमें रिकॉर्ड रखा गया, एक और टेबल बना, उसमें रिकॉर्ड रखा गया। तो ये सारे टेबल आपस में कनेक्टेड हैं, तो कोई ना कोई रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, और इस चीज़ को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो DBMS है उसके अंदर सिर्फ एक डेटाबेस होगा और एक टेबल होगा, कोई आपस में और कोई दूसरे टेबल से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। वो हो गया रिलेशनल, अरे वो हो गया DBMS। अब दूसरी चीज़, एक या और चीज़ समझ लीजिए, एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं नो एसक्यूएल। क्या बोलते हैं? नो एसक्यूएल। अब इसमें क्या होता है? नो एसक्यूएल का मतलब होता है ना तो ये DBMS में आएगा, ना तो ये RDBMS में आएगा। तो भैया ये आएगा कहाँ? जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज है, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं नो एसक्यूएल में। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज माई एसक्यूएल के बारे में। तो माई एसक्यूएल के लिए हमको सीधा सीधा समझ लीजिए कि माई एसक्यूएल हम पढ़ रहे हैं, तो अब हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखनी है। ये समझ लीजिए कि ये अभी बात की टॉपिक है, इसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि भाई माई एसक्यूएल जो है वो DBMS है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो माई एसक्यूएल RDBMS कहलाता है वो RDBMS। शुरुआत में समझाने के लिए मैंने आपको DBMS बताया था ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक, आप कहीं गए वेबसाइट पे और उस वेबसाइट पे आपको कुछ इस तरह का कंटेंट मिलता है कि यहाँ पे आपका कुछ टेक्स्ट बॉक्स होता है, कुछ इस तरह के बॉक्स बने होते हैं। यहाँ पे लगा रहता है कि यहाँ मेल ऑब्लिक फीमेल कुछ ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ यूज़र ID लिखा होगा, यहाँ आपका पासवर्ड लिखा होगा। आपने क्या किया? यहाँ अपनी ID लिखी, यहाँ आपने अपना पासवर्ड लिखा और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन बटन है, उस पर आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये रिकॉर्ड मतलब आपने जो ID लिखी और जो आपने पासवर्ड लिखा, उसके बाद यहाँ पे भी आपने जो सेलेक्ट किया वो सब कुछ एक डेटाबेस में जाएगा। लेकिन डेटाबेस में जाने से पहले वो किससे सबसे पहले इंटरेक्ट होगा? वो इंटरेक्ट होगा किसी न किसी DBMS या RDBMS से। तो यहाँ पे हमारा RDBMS है, तो ये हमारा RDBMS सॉफ्टवेयर के पास
पहुंचेगा और ये सॉफ्टवेयर देखेगा कि भैया इसको रखना कहाँ है। उसके बाद वो इसके प्रॉपर जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर वो पूरे रिकॉर्ड को रख देगा। अब जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे रखा गया वो इस डेटाबेस में आया है, लेकिन ये डेटाबेस मैनेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ RDBMS। और हमारा जो RDBMS का सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो है MySQL। ठीक है, तो बेसिकली हम कहीं पे भी रजिस्टर करते हैं, जैसे हम फेसबुक पे जाते हैं रजिस्टर करते हैं, ID पासवर्ड और सारी चीज़ें लिखते हैं, उसी तरीके वो सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम में आके हमारे इस डेटाबेस में सेव हो जाती हैं। और वो सेव करना, उसको मैनेज करना, उसमें रखना, उसको सिक्योर करना, उसका काम हमारा कौन कर देता है? ये भाई साहब कर देते हैं, जिनका नाम है RDBMS। और उस RDBMS में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है MySQL। अब इस डेटाबेस के अंदर हो सकता है कि कई सारे टेबल हो। एक टेबल हो लॉगिन के लिए, एक टेबल हो आपका रजिस्ट्रेशन, एक टेबल हो आपने क्या कमेंट किया है, शेयर किया है या लाइक किया है उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर कुछ भी आपने वहाँ पे जो भी किए, तो कई सारे टेबल्स बने हुए हैं और वो टेबल किससे कनेक्ट है? हर एक दूसरे से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस टेबल का रिकॉर्ड निकालना और इस भी टेबल का रिकॉर्ड, मतलब आप चाहते हैं ये टेबल का भी रिकॉर्ड आए और ये टेबल का भी रिकॉर्ड आए, तो वो चीज़ जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी इस सब की आपस में तब तक नहीं होगा। मतलब एक डेटाबेस, उस डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल और वो कई सारे टेबल आपस में कनेक्टेड हैं, इस चीज़ को कहते हैं RDBMS। और उसमें दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं MySQL। MySQL जो एप्लीकेशन आपका है RDBMS, वो ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स का एग्जांपल क्या भाई? ओपन सोर्स क्या होता है? तो ओपन सोर्स सीधा समझ लीजिए कि पहली चीज़ तो ये फ्री में है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपने कोडिंग की है किसी भी सॉफ्टवेयर की, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे उसकी कोडिंग की है, इसको रन कराया, इसका सॉफ्टवेयर बन गया। अब ये है सॉफ्टवेयर हमारा बन के तैयार। ठीक, हमने इस कोड लिखा, रन कराया, ये सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर आपने किसी को दे दिया, बेच दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपने बेच दिया। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर को आपने बेचा नहीं, ओपन सोर्स के कैटेगरी में रख दिया, तब कंडीशन होगी क्या कि सॉफ्टवेयर तो आपको देना ही है, आपका इसका कोडिंग भी देना है। मतलब ये होता है सोर्स कोड और ये होता है ऑब्जेक्ट कोड। इस सोर्स कोड से ये ऑब्जेक्टिव हमको मिला है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो ये सोर्स कोड भी देना है ऑब्जेक्ट कोड के साथ, यानी सॉफ्टवेयर के साथ हमको उसकी कोडिंग भी देनी है। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि ओपन सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, अब ओपन सोर्स के बाद आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी होंगी कि भाई MySQL में क्या और हमको जानना है। MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसने MySQL बनाया है उनकी लड़की का नाम माई था, उस पे इन्होंने इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के आगे माई लगा दिया और इसका नाम हो गया MySQL। ये बेसिकली Oracle कंपनी का प्रोडक्ट है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या। देखिए, दुनिया में 30% जो डेटा है वो स्ट्रक्चर में है और जो 70% यानी कि 70% जो भी रिकॉर्ड है, 70% जो भी डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। ठीक, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो जो ये स्ट्रक्चर डेटा है उस चीज को हम किसी कोड के थ्रू निकाल के अपना काम कर लें, या इस चीज को मैनेज करने के लिए हम किसी कोड का यूज करें, कोडिंग का यूज करें, वो चीज होती है क्वेरी। तो हम आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज एक टेबल है, MySQL में क्या बनेगा?
पूरा जो भी ये 30% डेटा है वो सब टेबल के फॉर्मेट में है और उसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रक्चर। तो अगर मेरे पास एक टेबल मैं बनाता हूँ और उस टेबल में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड रख दिए हैं, लीजिए जो भी रिकॉर्ड, यहाँ किसी का नेम लिखा है, आईडी लिखा है, सैलरी लिखा है और एड्रेस लिखा है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखा है। तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ रिकॉर्ड दिए हुआ है, जो भी वैल्यू रखी हुई है, इन वैल्यू को यहाँ पे इंटर करना, यहाँ से निकाल के देखना, या इस पूरे टेबल को क्रिएट करने के लिए जो भी कोडिंग हम लिखेंगे उस कोडिंग को कहते हैं क्वेरी। और जो ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है या पहले से तैयार है, पहली बात तो मैंने अभी बता दिया कि ये चीज हो गई स्ट्रक्चर, और उसको देखने के लिए जो लाइन कोड लिखेंगे उसको कहते हैं क्वेरी। और इन चीजों को करने का जो काम करता है एक मीडियम, जिसको बोलेंगे लैंग्वेज। अब हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। देखिए MySQL क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है। ये आइडियल है, मतलब किसके लिए, छोटे और बड़े एप्लीकेशन दोनों इस पे काम करेंगे। रिलायबल है, स्केलेबल है, इजी है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। स्केलेबल मतलब कि छोटे एप्लीकेशन पे भी काम करेगा, बड़े एप्लीकेशन पे भी काम करेगा, यही चीज़ है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, मान लीजिए आपने बनाया एक टेबल, वो बनाया है विंडोज़ पे, ठीक है, विंडोज़ पे बनाया है, और ये टेबल उठा के आपने यूज़ किया कहाँ, एंड्रॉयड पे या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो ये चल जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। मतलब ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म काम, भले आप यहाँ बनाए हो, यूज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ बनाए हो यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी। मतलब ये पूरी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कहीं बनाइए कहीं पे भी यूज़ करिए, ठीक। कि ये 95 में बनाया गया है, और इनके जो बच्ची है जिसका नाम माई था, उसी को यूज़ करके इसका नाम रखा गया है MySQL, ठीक है। तो ये आप काफ़ी चीज़ें देखिए, डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड सपोर्टेड बाय कौन है, ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल दुनिया का नंबर 1 एप्लीकेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ कुछ वेबसाइट आपको दिख ही रही होगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे वेबसाइट्स पे MySQL को यूज़ किया गया है, काफ़ी फेमस है। आप यहाँ से थ्योरी भी नोट्स कर सकते हैं, और मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बातें बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।